सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या आज 22वीं को पढ़ेंगे, द्वाविंशतितमी। ठीक है, 21 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, 22वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, उत्सादिभ्यो ञ। ठीक है, उत्सादिभ्यो ञ। आगे का सूत्र है स्त्री पुंसाभ्याम नैस्नयं भवनात्। स्त्री पुंसाभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम, नैस्नयं प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम, भवनात् पंचमी विभक्ति एकवचनांतम। समासः स्त्री च पुमांश्च स्त्रीपुंसौ ताभ्याम स्त्रीपुंसाभ्याम। इतरेतर योग द्वंद्व, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास है। आगे नैच स्नैच नैस्नयं, इतरेतर योग द्वंद्व, इसमें भी इतरेतर योग द्वंद्व है। अनुवृत्ति, इसमें अनुवृत्ति आती है ऊपर से, प्राक तद्धिताः न्या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा आगे। अर्थः भवनात् धान्यानां भवने क्षेत्रे खै 5-2-1 इत्येतस्मात् प्राक् ये अर्था विहितास्तेषु स्त्रीपुंस इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां यथासंख्यं नैस्नयं प्रत्ययौ भवतः। यहाँ पर कहते हैं गुरुजी कि महर्षि पाणिनि जी इस सूत्र में कहते हैं कि भवनात्, ये भवनात् लिया है इसमें। भवनात् ये एक शब्द जो अवधि को बता रहा है। इसको बता रहा है, अवधि को। अवधि कहां तक? अर्थात धान्यानाम भवने क्षेत्रे खै, ये सूत्र है 5वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है। यहाँ पर भवने पड़ा हुआ, तो भवने में से भवन ले लिया और पंचमी कर दी, तो भवन से पहले पहले। ठीक है, भवन से पहले माने इस सूत्र से पहले पहले, चौथे अध्याय के सभी पाद यहां से आगे, और फिर 5वें अध्याय का प्रथम पाद पूरा। ठीक है, उन पादों में, अध्यायों में बहुत सारे अर्थों में प्रत्यय कहे हैं, तो वो सारे अर्थ कह रहे हैं। क्या वो जो आगे कहेंगे, जैसे तस्यापत्यम कहेंगे अपत्य अर्थ में, ऐसे और भी अर्थ आएंगे, तो वो सारे अर्थ भवनात् से पहले पहले के अर्थ, उन सभी अर्थों में क्या है, यदि स्त्री शब्द से प्रत्यय आ रहा है
या पुम से पुमान से आ रहा है। तो कहते हैं कि इससे पहले पहले ये अर्था वेता जो अर्थ है उनमें स्त्री और पुंस शब्द क्या है, पुंस है वास्तव में। तो इन शब्दों से क्या है, यथासंख्य करके माने स्त्री से नई प्रत्यय और पुंस से नई प्रत्यय होता है। बस इतना ही समझना है, ये प्रत्यय विधायक नहीं है। आगे जो अर्थ में विधा प्रत्यय करेंगे उसमें यदि स्त्री शब्द होगा तो उससे नई प्रत्यय होगा और पुंस होगा तो स्नेही प्रत्यय होगा। बस इतना ही कह रहे हैं। ये भी क्या है, अधिकार सूत्र है, अधिकार चलेगा इसका। भवनात् शब्देन धान्यानां भवने क्षेत्रे खई इत्युपलक्ष्यते। माने यहां पर भवनात् शब्द से क्या है, सूत्र को लक्षित किया जा रहा है। इस सूत्र का इशारा किया जा रहा है इससे पहले पहले, क्योंकि भवन शब्द इसमें पड़ा हुआ, भवने में से भवन ले लिया, पंचमी रूप बना दिया। उदाहरण, त्रिषु भवम स्त्रैणम, ध्यान दीजिएगा। आगे कहेंगे तत्र भवः, चौथे अध्याय तत्र भवः माने सप्तम्यंत समर्थ प्रातिपदिक से भवः मन भव अर्थ में यथावेत प्रत्यय होता है। तो अब वहां पर यदि स्त्री अर्थ में होगा, स्त्री शब्द से प्रत्यय होगा तत्र भव अर्थ में, तो क्या प्रत्यय होगा, ये प्रत्यय होगा नहीं। और पुम शब्द से होगा स्नेही, तो ठीक है। तो एवं पाउंसम, तो यहां पर क्या है, पुंसी भव, पुंसी भवः पाउंसनम, पुल्लिंग में हुआ, पुमान में होने वाला कुछ भी कोई चीज। स्त्रीभ्यो हितम स्त्रैणम, पाउम ऐसे पुम से हितम पाउंसनम। तो ये हितम, तस्मै हितम, 5वें अध्याय के प्रथम पाद में सूत्र है तस्मै हितम। तो तस्मै में चतुर्थ्यंत समर्थ से हितम अर्थ में प्रत्यय होता है। अब वहां पर हितम अर्थ में यदि स्त्री शब्द होगा तो उससे नहीं होगा, पुंस शब्द आ रहा होगा तो उससे होगा स्नेही, ये ध्यान रखना है। तो जब इसको नहीं करते स्त्री शब्द से तो स्त्रैणम बन जाता है। अब स्त्रैणम शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। भवनात् से पहले पहले जितने भी अर्थ कहे गए हैं उन सभी अर्थों में स्त्री शब्द से स्त्रैणम ही बनेगा। ये विशेषता है व्याकरण की। अब स्त्रैणम के सैकड़ों अर्थ होंगे। ऐसे ही पाउंसनम माने भव अर्थ में भी स्त्रैणम बन रहा है, पाउंसनम बन रहा है। ऐसे हितम अर्थ में भी स्त्रैणम बन रहा है, पाउंसनम बन रहा है। ऐसे और भी तस्यापत्यम अर्थ में, अपत्य अर्थ में आएगा तो भी यही बनेगा। तो इस कारण से अब इसके कई अर्थ हो सकते हैं एक शब्द के, दो शब्दों के। अब आ जाइएगा हिंदी में पढ़ के बता देता हूं, बाकी सिद्धि आपको बता देंगे, ठीक है। सिद्धि सरल है, सिद्धि वैसे करनी नहीं है, सिद्धि वाला सूत्र नहीं, फिर भी दिखा देंगे। धान्यानाम भवने क्षेत्रे खई तक जिन अर्थों में प्रत्यय कहे हैं उन सब अर्थों में स्त्री तथा पुंस शब्द से यथासंख्य करके नई तथा स्नेही प्रत्यय होते हैं। ये आपको बता दिया। चलिए, प्राग दिव्यता का अधिकार होने से, ऊपर से प्राग दिव्यता चल रहा है, प्राग दिव्यतोण। तो प्राग दिव्यता का अधिकार होने से दिव्यत पर्यंत जो अर्थ गिना आए हैं उन्हीं अर्थों में नई और स्नेही प्रत्ययों की प्राप्ति थी। क्योंकि प्राग दिव्यतोण में तो दिव्यता माने तेन दिव्यति खनति जयति जितम, चौथे अध्याय के चौथे पाद के दूसरा तीसरा सूत्र था, वहां पर अवधि निर्धारित की थी। अब स्त्री शब्द से और पुंस शब्द से अवधि को बढ़ा रहे हैं कि इससे और आगे कुछ अर्थ हैं उनमें भी होगा यही। तो कह रहे हैं वही प्राप्ति थी। भवनात् कहने से उससे आगे कहे हुए अर्थों में भी दोनों प्रत्यय हो गए। यथा स्त्रीभ्यो हितम स्त्रैणम पाउंसनम,
स्त्रैणम में तो कुछ भी नहीं है। स्त्रैणम में तो देखिएगा ये स्त्री शब्द है और चतुर्थी हम समर्थ से लाए। यहाँ पर सप्तमी का था पहले तो स्त्रीषु भवम, तो स्त्री और बहुवचन में सुप और प्रत्यय आ गया तत्र भवः। तत्र भवा आगे पढ़ेंगे। तो तत्र भवा अर्थ में क्या है, प्रत्यय आ गया। कौन सा प्रत्यय? इस सूत्र ये सहायता करेगा कि भाई स्त्री शब्द से तो नहीं प्रत्यय होगा, नहीं हो गया और इसको लुक हो गया, सुपो धातु प्रातिपदिक हो नहीं, यहाँ की संज्ञा हो गई। ठीक है, अब इस नहीं ये ईत है तो तद्धित है, तो तद्धितेषु चामादेश से वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हो गई तो स्त्री, स्त्री को क्या बनेगा? स्त्री, ऐसा बनेगा। स्त्री और ये न को तो अटक उपवांग नुम विवाहे भी से इसको अणा हो गया, तो क्या बना ये? स्त्री अणा और नपुंसक लेंगे इसलिए अमा सु आ जाए तो अमी पूर्वा लग करके स्त्रैणम बन गया। ऐसे ही पाउंसनम, पाउंसनम में क्या है? पुम, मान लिएगा पुंस शब्द है ये, ऐसा ले लेते हैं हम, पुंस ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा। और इसको तत्र भवा तस्मै हितम, ये वहीं पर मालूम पड़ेगा कि कौन सी विभक्ति ला करके प्रत्यय आना है। तत्र भवा होगा, तत्र भवा से होगा तो सप्तमी से आएगा, सप्तम्यंत से। यदि तस्मै हितम होगा तो चतुर्थंत से आएगा। ठीक है, तस्य विकार अर्थ में होगा तो षष्ठंत से आएगा। ये आगे बताएंगे कि कौन से समर्थ प्रातिपदिक से प्रत्यय लाना है। ठीक है, तो पुंस और हम अभी सप्तमी का ले आते हैं, पुंसी एक वचन में ले आते हैं गी। ठीक है, और फिर इससे क्या हो जाएगा? स्नेही प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्नेही। क्या हो गया? इसकी संज्ञा हो गई, इसका लुक हो गया पूर्वत। अब क्या हो रहा? पुंस और स्नेही। अब यहां पर क्या है? पुंस स्नेही, इस अवस्था में संयोगांत से लोप, के अंत सकार का लोप हो गया। माने संयोगांत का मैं संयोगांत का क्या हुआ? ये संयोग का अंत में सा है ये, तो इस सा का क्या हो गया? अंत सा का लोप हो गया। इस वाले सकार का लोप हो गया, ध्यान देंगे इस वाले का, ये अंत सकार है, इसका लोप हो गया। तो अब क्या बना? पुम, पुंस, पुंस और ना, इसका लोप हो गया इसका, तो और इसको वृद्धि हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? पौ ना, ऐसा पाउंसनम, ये बन गया। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये वास्तव में ये ऐसी स्थिति हो जाएगी, यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से हमको देखना होगा। ये बन गया आपका पौम, तो और ये स्नई का तना बच गया। ठीक है, तो वास्तव में जो अंतिम सकार का लोप होगा वो इसका होगा, इसका। मैं अभी इसका कर रहा था, इसका नहीं होगा, क्योंकि जो संयोगांत से लोपा ये सूत्र है वो पदांत संयोगांत का लोप करता है। ये पदांत संयोगांत का, ये क्या है? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से स्नेही प्रत्यय के परिवर्ते इसकी क्या है? पद संज्ञा, पद संज्ञा है। और ये अनुस्वार, ये वास्तव में क्या है? मां है, ऐसा। ये वास्तव में क्या है? मां। क्या था ये? ऐसा था वास्तव में पहले, ये पुंस, पुंस ऐसा था। मौनुस्वारा से इसको क्या हो जाता? अनुस्वार हो जाता है, तो पुंस बोलते हैं। मौनुस्वारा ने
इसको नश्चा पदांतस्य हली, मौनुस्वार, मौनुस्वार से होगा, माने झलके परे रहते, मौनुस्वार से इसको क्या हो गया, मौनुस्वार से इसको अनुस्वार हो गया। नष्ट पदांत जब वो नकार को करता है, मौनुस्वार से इसको क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। अनुस्वार हो गया, तो अनुस्वार ये वास्तव में मां था, तो मां और सा जब हम हलोनंतरा संयोग लगाने लगेंगे, हलोनंतरा संयोग संयोग संज्ञा करने लगेंगे, तो जो ये अनुस्वार हुआ है वो असिद्ध होकर के मां दिखेगा, मां सा ऐसा दिखेगा, मां सा ऐसा दिखेगा। तो क्या है, ये अब संयोगांत के अंत में हो गया और इसके परिवर्ते ये पद है, तो पदांत का सकार हो गया, पदांत के संयोग के अंत का सका लोप होगा, इस सका लोप होगा वास्तव में, तो इसका लोप हो जाएगा, ये सब बना रहेगा और वृद्धि आदि हो जाएगी। तो पाउंसनम स्वादि उत्पत्ति करके अतोम अमी पूर्व लग करके क्या बन जाएगा, पाउंसनम, ये ऐसा बनेगा। यहां पर ये जो लिखा है, इस अवस्था में संयोगांत लोपा से अंत सकार का, तो अंत सकार मतलब इसको कहना चाह रहे हैं, मैं पहले गलती से इसको बता दिया, क्षमा कीजिएगा, ये नहीं, ये वाला होगा, इस सकार का लोप होगा, ये सकार बना रहेगा, तो ये पाउंसनम बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो पाउंसनम के बहुत सारे अर्थ आप कर सकते हैं प्रसंग के अनुसार। चलिएगा, अब है हमारा आगे का सूत्र है द्विगोर लुगन पत्ते, द्विगो षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, लुक प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनपत्ये सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समासा न अपत्यम अनपत्यम, तस्मिन् अनपत्ये नहीं तत्पुरुषः। अपत्य माने संतान और अनपत्य माने संतान नहीं है, संतान न होना। अनुवृत्ति है प्राग दिव्यता, न्या प्रातिपदिका प्रत्यय, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ प्राग दिव्यतीयेष्वर्थेषु विहितो द्विगोर यः संबंधी निमित्तम तद्धित प्रत्ययस्तस्य लुग भवति अपत्य प्रत्ययं वर्जयित्वा। कहते हैं प्राग दिव्यतीयेषु माने प्राग तेन दिव्यति खनति जयति जितम से पहले पहले जो भी अर्थ हैं उनमें विहित जो दुगु, दुगु से जो संबंधी निमित्तम, इन अर्थों में विहित क्या, जो प्रागदिव्यतेषु तस्यापत्यम तत्र भवः इत्यादि जो अर्थ हैं, उन अर्थों में विहित किससे कहते हैं, द्विगोः यह संबंधी, अगर निमित्तम तद्धित प्रत्यय, माने दुगु संज्ञा में जो निमित्त भी बन रहा है, इन अर्थों में विहित जो प्रत्यय वो तद्धित प्रत्यय होगा, और परंतु वो क्या है, दुगु संज्ञा, पूर्व में जो समास होगा उसकी क्या, दुगु संज्ञा करने में निमित्त बने वो तद्धित, तो तद्धिता जो तद्धित प्रत्यय होता तो उसका लुक हो जाता है। माने प्रागदिव्यतेषु अर्थों में विहित दुगु का जो निमित्त, दुगु संज्ञा करने में भी निमित्त बन रहा है, ऐसा तद्धित आया है, तो उसका क्या हो जाएगा, बोलो लुक। परंतु कहें अपत्य प्रत्ययम वर्जयित्वा, प्रागदिव्यतीय अर्थों में यदि अपत्य अर्थ में तस्यापत्यम आदि अर्थ में प्रत्यय आया तो उसका लुक नहीं होगा। अपत्य अर्थ से अन्य अर्थ जो प्रागदिव्यतीय अर्थ हैं उनमें विहित जो प्रत्यय तद्धित और वो दुगु का संज्ञा करने में निमित्त बन रहा हो, जैसे वहां पर संख्या पूर्व दुगु कहा था, तो संख्या पूर्व दुगु तो वहां तद्धित निमित्त बनता है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तो ऐसे तद्धित का लुक हो जाता है, परंतु अपत्य अर्थ में होगा तो नहीं होगा। उदाहरण यहाँ पर दिया है, पंचासु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः पंच कपालः, 5 कपालों में संस्कृत क्रिया किया हुआ पकाया हुआ जो पुरोडाश है उसको पंच कपालः,
ऐसे दशसु कपालेषु संस्कृतः प्रोडाशः दश कपालः द्वौ वेदौ अधीते द्विवेदः त्रिवेदः। ठीक है, ऐसे त्रीन वेदान अधीते यह सा त्रिवेदः, तीन वेदों को पढ़ने वाला त्रिवेदा होता है, दो वेदों को पढ़ने वाला द्विवेदा होता है, ना कि द्विवेदी। द्विवेदी थोड़ा गलत शब्द प्रचलन में आ गया। ऐसे त्रिवेदी, चतुर्वेदी, चतुर्वेदा होता है, त्रिवेदा होता है तीन वेदों को पढ़ने वाला। तो त्रिवेदी, चतुर्वेदी या द्विवेदी आदि जो टाइटल हैं, व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो ये थोड़े से गलत हैं, परंतु धीरे धीरे लंबे काल में अब ये रूढ़ हो गए हैं। अब रूढ़ हो गए हैं, अब तो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि दो वेद को पढ़ने वाले को द्विवेदी तो नहीं कहते। अब तो उस कुल में जो द्विवेदी टाइटल लगाने वाले लोग हैं, उस कुल में कोई व्यक्ति पे उत्पन्न हो जाए, चाहे वो वेद पढ़े चाहे नहीं पढ़े, वो द्विवेदी कहलाएगा। तो रूढ़ हो गया अब वो, परंतु ये रूढ़ के लिए नहीं है। यहाँ पर जो दो वेदों को पढ़ता है उसको द्विवेदः, तीन वेदों को जो पढ़ता है वो त्रिवेदः, चार वेदों को जो पढ़ता है चतुर्वेदः, और एक वेद को पढ़ता है वो एक वेदः। नहीं पढ़ता है तो कोई बात नहीं। तो ये अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसकी सिद्धि पहले ही कर ली है। प्रागदीपितीय अर्थों में विहित अपत्य अर्थ से भिन्न द्विगु संबंधी, मैं द्विगु का निमित्त जो प्रत्यय, जो तद्धित, मैं द्विगु संज्ञा करने में जो तद्धित निमित्त बनता है, तद्धित प्रत्यय, उसका लुक होता है। पंच कपाल की सिद्धि प्रथम भाग के परिशिष्ट 2:1:50 में दिखाई थी, मैं दिखा दूंगा अभी। ठीक है, देखें, चलिएगा इसको देख लेते हैं पहले। पंच कपाल में इसकी आवश्यकता कहां पड़ी थी, ये है। ये सिद्धि पूरी आपको हमने करा दी थी, फिर आप भी देख लीजिएगा अपनी पुस्तक में। पंचसु कपालेषु संस्कृता, ये सारा करके यहां पर क्या था, संस्कृतम भक्षा, इससे क्या है भक्षा अर्थ में, ये भक्षा अर्थ क्या है, प्रागदीप्यतीय है, क्योंकि तो दूसरा चौथे अध्याय के दूसरे पाद में, तो प्रागदीप्यतीय का प्रागदीप के अंतर्गत आ गया। तो भक्षा अर्थ में जो ये अण आया था, और इस अण के कारण से ही क्या हुआ था, संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो मैंने संख्या पूर्व में, इसके कारण से इसकी द्विगु संज्ञा हो गई थी। इस समास की, तत्पुरुष की क्या हो गई थी, द्विगु संज्ञा। द्विगु संज्ञा करने में ये निमित्त बन रहा था, तो निमित्त बन रहा, इसलिए द्विगुर लुगन अपत्य जो अभी पढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा, इसका लुक हो गया। लुक हो गया तो ये पंच कपाल, और स्वादि उत्पत्ति करेगा पंच कपाला बनेगा। तो यहाँ पर हमको बस मात्र इतना समझना है कि ये तद्धित क्या है, द्विगु संज्ञा करने में निमित्त बन रहा है, इसलिए इसका लुक हो गया। परंतु यही प्रत्यय यदि अपत्य अर्थ में आएगा और द्विगु संज्ञा का निमित्त बनेगा तो लुक नहीं होगा। बस ठीक है, तो इसका मतलब पंच कपाला के भी अनेक अर्थ हो सकते हैं, अर्थों के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ऐसी दश कपाल 10 से बन जाएगा। द्विवेदा त्रिवेदा, ये में ये सूत्र लगता है, आगे हम पढ़ेंगे इसको दूसरे पाद में। तदधीते तदवेद, ये लगेगा। ये क्या कहता है, द्वितीय समर्थात प्रातिपदिकात अध्ययन कर्तव्य विधे यथा वेतम प्रत्ययो भवति एवं द्वितीय समर्थात प्रातिपदिकात वेदन कर्तव्य विधे पि अध्ययनम केवलम पाठमात्रस्य अभ्यास वेदनम तदर्थ ज्ञानम तत्व ज्ञानम। अभी मोटा मोटा समझ लीजिए, बाद में फिर तभी पढ़ेंगे। कि किसी भी ग्रंथ को कोई पढ़ता है, व्याकरण को पढ़ता है, ज्योतिष को पढ़ता है, छंद को पढ़ता है, वेद को पढ़ता है, उपनिषद को पढ़ता है, तो उसी शब्द से, इस सूत्र से क्या है, प्रत्यय आ जाता है उस व्यक्ति को कहने के लिए या स्त्री को कहने के लिए। ठीक है, पढ़ना, या दो अर्थ दिए हैं। अधीते, अधीते हमें लेना है, अभी अधीते अर्थ में हमने देखा था, अधीते का अर्थ होता है मात्र पारायण करना, वेद के मंत्रों का पारायण करना।
मंत्राभ्यास करना, उच्चारण करना, उसका अर्थ उदाहरण आदि समझने की आवश्यकता हो उसको नहीं जरूरत है, केवल पढ़ने मात्र में। परंतु उसको जो गहराई से पढ़ता है, व्याकरण के साथ पढ़ता है, उसके अर्थ पदच्छेद आदि को देखकर उसको भी वेद, वेद का अर्थ यहां पर है, वेद माने जानता है, दोनों अर्थों में होता है। पारायण करने वाले को कहने के लिए भी द्विवेदा शब्द का प्रयोग हो सकता है, और उसको मंत्रों के अर्थ करके समझने वाला जो व्यक्ति है उसको भी कहने के लिए द्विवेदा का शब्द प्रयोग हो सकता है। तो द्वितीय समर्थ से होता है, ठीक है। तो यहां पर भी वैसी प्रक्रिया रहेगी, ऐसे उदाहरण बनाने की आवश्यकता नहीं है, दिखा दिया है, सिद्धि वही करेंगे, वास्तव में ये सिद्धि वाला सूत्र नहीं है। तो आपको अभी उसमें इतना ही समझना है कि द्विवेदा त्रिवेदा, दो वेदों को पढ़ने वाला। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ऐसा होगा जैसे द्वौ वेदौ, तो इसका अलौकिक विग्रह करेंगे द्वि, और ये औ वेद, और ये औ, ठीक है। अब यहां पर क्या है, उस सूत्र से तदीते तदवेद से क्या हो गया, अण प्रत्यय आ गया। क्या आ गया जी, अण प्रत्यय, वो अण प्रत्यय करता है, अण हो गया, पूर्व लुक तद्दितार्थु तपल समारी से समास हो गया, इसमें लुक आदि हो गया। अब एक है संख्या पूर्वो दुगु, संख्या पूर्वो दुगु से क्या है, संख्या पूर्व में ऐसा तद्दिता जो समास हुआ उसकी क्या है, इसके कारण से इसकी द्वि संज्ञा हो गई द्विवेद की। तो इसलिए अब दुगुर लुगन पत्ते, ये अपत्य अर्थ से भिन्न अर्थ में है, पढ़ने अर्थ में, तो उसका लुक हो गया। तो द्विवेद बन गया, स्वादि उत्पत्ति करके द्विवेद बन गया, ठीक है, बन गया द्विवेद। चलिएगा, ऐसे त्रिवेदा बन जाएगा, तीन वेदान अधीते वेत्ति वा त्रिवेदा। चलिएगा, गोत्रे लुगची, गोत्रे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अलोक प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अच्छी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, समासा न लुक अलुक, नहीं तत्पुरुष, नहीं तत्पुरुष समासा, न लुक अलुक माने लुक लुक नहीं है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है प्रागदिव्यता, ग्रा ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ प्रागदिव्यतीये जादौ प्रत्यये विवक्षिते सति गोत्र उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुंग न भावति, ध्यान रखिएगा। कहते हैं प्रागदिव्यतीये अजादौ प्रत्यये विवक्षिते सति गोत्र उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुंग न भवति। कहते हैं कि यदि जो प्रागदिव्य जो आगे अर्थ कहे गए हैं उनमें यदि कोई जो प्रत्यय आ रहा है, यदि कोई प्रत्यय आ रहा है और वो प्रत्यय कैसा है, आजादी, ध्यान रखिए, कैसा है, आजादी, आजादी प्रत्यय है, तो उस आजादी प्रत्यय के विवक्षित, अभी प्रत्यय आया नहीं है, आगे आएगा, तो कहते हैं विवक्षिते सति गोत्र उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य, गोत्र में उत्पन्न कोई प्रत्यय है, ध्यान दिया, गोत्र माने अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, माने गोत्र प्रत्यंत शब्द कह लीजिएगा। क्या है, गोत्र प्रत्यंत शब्द, गोत्र प्रत्यंत शब्द से
प्रागतिपीय अर्थों में एक और प्रत्यय आ रहा है, वो आजादी है यदि, तो गोत्र प्रत्यय है जो उसका लुक नहीं होता है। ये लुंग का लुक है, लुक नहीं होता, संधि से ना हो गया है। अब ये लुक किससे प्राप्त था? लुक तो किसी से प्राप्त ही नहीं अभी यहाँ पर, तो कह रहे हैं, बता रहे हैं लुक प्राप्त है। यस्कादिभ्यो गोत्रे, ये 2:4-63 में हमने पढ़ा था। यस्कादि गण में पठित जो शब्द हैं उनसे गोत्र में उत्पन्न प्रत्यय का लुक कहा है। इत्यादिना गोत्र प्रत्ययानाम लुको उक्तः सा प्रतिषिध्यते। यहां यस्कादिभ्यो गोत्र, अभी हम देखते हैं सूत्र को। ये क्या है? गोत्र में, इस यस्कादि गण में पठित शब्द हैं उनसे गोत्र में प्रत्यय आया है, गोत्र प्रत्यांत बन गए। फिर उनसे और अब दूसरे भव आदि अर्थ में प्रत्यय आ रहा है, और वो प्रत्यय है आजादी, तो उसका कहते हैं लुक नहीं होता है। किससे प्राप्त था? इससे। आइएगा, ये आपका यहाँ पर सिद्धियां इन्होंने दिखाई हैं, ठीक है। ये सूत्र है आपका यस्कादिभ्यो गोत्र। इसका थोड़ा सा अर्थ देख लीजिए, वैसे आपको पढ़ा दिया गया है, फिर भी विस्मृति तो हो ही जाती है, हम भी भूल जाते हैं, सभी लोग भूल जाते हैं। ये क्या कहता है? यस्कादिभ्यो विहितो यो गोत्र प्रत्यय तस्य बहुषु वर्तमानस्य अस्त्रीलिंगस्य लुग् भवति। यदि तेनैव गोत्र प्रत्ययेनैव कृतं बहुत्वं स्यात्। कहते हैं कि यस्कादि गण में पठित जो शब्द हैं उनसे बहुत्व अर्थ में गोत्र प्रत्यय, माने अनेक गोत्रापत्ति को कहने के लिए प्रत्यय आया है। एक तो एक अपत्य कहने के लिए आएगा, दो अपत्य कहने के लिए, बहुतों के लिए कहने आएगा। तो बहुतों को कहने में जब प्रत्यय आएगा तो कहते हैं बहुषु वर्तमान से, बहुत में वर्तमान हो ये गोत्र प्रत्यय। और अस्त्रीलिंग, अस्त्रीलिंग से माने स्त्री अपत्य नहीं होना चाहिए। क्या? स्त्री अपत्य नहीं हो, स्त्रीलिंग को छोड़ करके, माने स्त्री अपत्य को ना कहा तो उसका क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। यदि तेनैव गोत्र प्रत्ययेनैव कृतं बहुत्वं स्यात्, जो गोत्र में प्रत्यय है उससे अनेक का बोध हो रहा हो, अनेक अपत्य का, जैसा करके उसी गोत्र प्रत्यर्थ में जो प्रत्यय उससे। तो अब आ जाए इतना, ठीक है। अब यहां देखेंगे सिद्धि में गुरुजी ने बिल्कुल दिखाया है। आइएगा, यहां उदाहरण देख लेते हैं पहले। गर्गाणां छात्राः गार्गीयाः वातसीयाः आत्रेयीयाः खारपायणीयाः। ठीक है, अब इसकी सिद्धि देखेंगे तब समझ में आएगा कि इसमें है क्या रहस्य। रहस्य ये, यहाँ गुरु जी ने लिखा है गर्ग शब्द से गर्गादिभ्यो, यहीं से यहीं प्रत्यय होकर के गार्ग्य शब्द गोत्रापत्य में बनता है। गर्गस्य गोत्रापत्य मन गर्ग के पुत्र का पुत्र और उससे आगे की पीढ़ी को बताने के लिए गार्ग्य बनता है, गोत्रापत्य बनते। इसके रूप कैसे चलेंगे? गार्ग्य गार्ग्य गर्गा, ऐसे चलते हैं। क्योंकि बहुवचन में तो प्रत्यय का लुक हो जाता है भाई। यहाँ पर गार्ग्य माने गर्ग का एक गोत्रापत्य, गार्ग्यऊ का दो, परंतु बहुत को कहेंगे, बहुत पत्तियों को कहेंगे तो क्या हो रहा है? यस्का दिव्यो, यस्कादि गण में तो यस्का, अच्छा नहीं, यहां पर यंयोश्च ये सूत्र है। क्या है? यंयोश्च, ये भी यही करता है। यंयोश्च, यंयोश्च का अभी देखता हूं, मैंने आपको यहां पर लिखा है यंयोश्च। हाँ, ये यंयोश्च भी वहीं पर ही है, इसको देख लेते हैं। ठीक है,
उसी प्रकरण में गोत्रे विहितस्य यही प्रत्ययस्य अयि प्रत्ययस्य च लुग भवति तत्कृतम गोत्र प्रत्यय कृतम यदि बहुत्वम स्यात् स्त्रीलिंगम व्याह। बिल्कुल वैसे ही अर्थ है। यहाँ पर केवल क्या है, गोत्र अर्थ में यही प्रत्यय चाहिए, ये यस्कादिगण में नहीं है। तो गोत्र में वेत यदि यही प्रत्यय है, यही प्रत्यय किससे होता है, गर्गादिभ्यो, यहीं से। तो गर्गादिगण के पठित शब्द लिए जाएंगे इसमें। तो इससे क्या बहुवचन में लुक प्राप्त हो रहा, आप ध्यान दीजिएगा। ये तो यहां ये चलते हैं, सर्वत्र बहुवचन में यहीं योश्च से यहीं का लुक हो जाएगा, बहुत अपत्यों को कहेंगे तो गार्ग्य शब्द षष्ठी के बहुवचन में यहीं का लुक हो करके, अब ध्यान दीजिएगा, चाहे बहुवचन ये प्रथमा व्यक्ति में हो, द्वितीय में हो, तृतीया में हो, चतुर्थी में हो, पंचमी, सब में बहुवचन में तो लुक होता चला जाएगा। अब षष्ठी का बता रहे हैं, अब यहां पर यहीं का लुक हो जाएगा। गर्गाणाम माने गर्गाणाम का अर्थ हुआ कि गर्ग के गोत्रापत्यों का, ये गोत्रापत्य प्रत्ययार्थ शब्द है। ये पुरुषाणाम माने पुरुष है, स्त्री ने पुरुषों के समान बना, पुरुषाणाम के, ठीक है। हाँ, ये पुरुषाणाम के समान रूप बता रहे हैं, कुछ नहीं है। छात्रा माने गर्गाणाम छात्रा, गर्गाणाम छात्रा का अर्थ हुआ गर्ग के कुल में उत्पन्न कोई आचार्यगण है जो जिनकी गोत्र संज्ञा है, तो उनके छात्रों को कहने के लिए प्रत्यय आ रहा है। अब उनके उनसे तो छात्रा, गर्गाणाम छात्रा, ऐसा विग्रह करके आजादी प्रत्यय आगे आएगा। अब इससे क्या है, आगे जो प्रत्यय आ रहा है छात्रा अर्थ में, वो प्रत्यय आ रहा है आजादी। आजादी अभी आएगा, बताएंगे किससे आएगा, ठीक है। छ प्रत्यय आएगा, छ को क्या हो जाता, आय नहीं फाड़ा खचगाम प्रत्यय आदि नाम से ये हो जाता है, तो आजादी बन जाता है। तो वही कर आजादी प्रत्यय आगे आएगा। ऐसी विवक्षा में ही गार्ग्य और आम, ध्यान दिए, गार्ग्य और आम ये षष्ठी का है, तो यही ओष्ठ से यही का लुक प्राप्त था, इसका लुक प्राप्त था, इसका जो बहुवचन में यही ओष्ठ से, क्योंकि गोत्र प्रत्यय में गोत्रार्थ में आया, गोत्र पत्त में आया, उसका अलुक गोत्रे लुगच्छी से हो गया। अच्छा, ये आजादी प्रत्यय है, यही आजादी, इसी की बात करें, ये आजादी प्रत्यय है। और ऐसी विवक्षा में गार्ग्य आम आ गया, तो ये आजादी हो गया, तो यही उच्च से क्या, यही का लुक हो गया, लुक हो गया, तो इसके कारण से वृद्धि हुई, तो वृद्धि भी हट गई, ठीक है। अब क्या है, यहां पर ऐसा प्राप्त हो रहा था, परंतु इससे आगे कह रहे हैं उसका अलुक गोत्रे लुगच्छी, क्या है, गोत्रे लुगच्छी से हो गया, क्योंकि आजादी प्रत्यय आगे आना है। अब इससे एक और आजादी प्रत्यय आना है, नहीं, ये इसकी बात नहीं कह रहे, वही बात कह रहे जो मैं पहले बता रहा था कि जो वृद्धाच्छा से जो छ आएगा, छ को ये हो जाएगा, ये आजादी है वास्तव में, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गार अब इसे आगे रहे कि उसका अलुक गोत्र लुगच्छी से हो गया, क्योंकि आजादी प्रत्यय आगे आना है। अब वृद्ध संज्ञा होने से इसकी क्या है, गार्ग्य शब्द है, ये गार्ग्य है, इसकी क्या है, वृद्ध संज्ञा है। वृद्धिश्चामादिस्तद वृद्धम, ठीक, वृद्धिश्चामादिस्तद वृद्धम, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का अंतिम सूत्र है, अंतिम नहीं है, उससे पहले वाला है, पहले से पहला। तो उससे क्या है, इस गार्ग की क्या होगी, वृद्ध संज्ञा होगी। वृद्ध संज्ञा होने से क्या है, अब छात्र अर्थ में तस्येदम, इस अर्थ में क्या है,
वृद्धाच्छा से छ प्रत्यय हो करके गार्ग्य आम छ ऐसा रहा, यह स्थिति बनी। अब ये आजादी आएगा, ये वास्तव में आजादी बनने वाला है। ठीक है, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से विभक्ति का लुक हो करके गार्ग्य छ को आई ने नी फड खचगाम प्रत्यादिनम से ई हो गया, ध्यान रखेंगे क्या हो गया, ई है। तो अब ये वास्तव में आजादी प्रत्यय, छ कैसा प्रत्यय, आजादी प्रत्यय माना गया। तो गोत्र लुगची से माना गोत्र में उत्पन्न जो यही प्रत्यय था उसके लुक का निषेध कर दिया, क्योंकि आजादी प्रत्यय आगे आएगा, इससे हला दिया आएगा तो लोप हो जाएगा। तथा यस्येति लोप होकर के, ध्यान दीजिएगा, यस्येति लोप होकर आपत्य से च तद्धिते नाति, यकार का लोप हो जाएगा। अब यहां पर क्या छरा, तो इसको क्या है, आपत्य से च तद्धिते नाति। आपने अपत्य अर्थ में आया हुआ जो यह, उसको तद्धित के परे रहते, माने तद्धित भाषंजक अंग का जो यकार है उसको तद्धित के परे रहते क्या हो जाता है, लोप होता है यकार का। ध्यान दीजिएगा, यकार का लोप होकर के गार्ग ऐसा रहा, या यकार का लोप और यही का रहा। ठीक है, तो ये बने गार्गीय। तो गार्गीय और स्वादि उत्पत्ति करेंगे, बहुतों को कह रहा है, बहुत सारे छात्र हैं। ठीक है, तो गा होकर गार जैसा आकर के प्रथम पूर्व सवर्ण होकर के गार्गीया ऐसा बन गया। इसी प्रकार से वात्सीया, वत्सानाम छात्राः वात्सीयाः, यही सूत्र, ये भी गर्गादिगण में है, तो गर्गादिभ्यो यहीं से यहां पर भी यहीं आएगा। अब यहां देखिएगा, ये जो यहां पर इन्होंने दिखाया ना पहले, यस्येति माने ये जो गार्ग्य का जो यह था, इसके आकार का लोप तो यस्येति जैसे हो गया, यस्येति, और फिर जो आकार का और जो आया ये इसका, और फिर जो बाकी जो शेष बचा है या इसका, इससे हो गया। इसका अर्थ देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं। ये है 6-4-151, हला उत्तरस्य भसंजकस्य अंगस्य आपत्या यकारस्य अनकारादौ तद्धिते परतो लोपो भवति। हल से उत्तर, व्यंजन से उत्तर, भसंजक अंग का जो आपत्य माने अपत्य संबंधी, जो अपत्य अर्थ में आया हुआ जो यकार प्रत्यय है, उस माने यकार का यह, उसका लोप हो जाता है। माने अनकारादौ, दीर्घ आकार वाला प्रत्यय तद्धित ना हो बाद में। तो यहां पर तो छ को ई हुआ है, ई, तो ये तो आकार वाला नहीं है, तो उस य का भी लोप हो जाता है। ठीक है, तो बनता है गार्ग्य। ये तो आपकी ये सिद्धि हो गई। ठीक है, पुस्तक है तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आत्रेयीयाः, तो आत्रेयीयाः, यहाँ आत्रेय अपत्यानि बहूनि, अत्रि के जो बहुत से अपत्य है, ऐसा विग्रह करके अत्रि घस, इस अवस्था में इतश्चान्यः, ये गोत्रापत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है, ये इकारांत शब्द है और यह प्रत्यंत नहीं है। तो अपत्य अर्थ में क्या होता है, इकारांत शब्दों से ढक प्रत्यय हो गया, ढक प्रत्यय होकर के ढक का ढा, ये ढा हो गया, या ढा आ जाएगा, ढक का अक्का की संज्ञा हो जाएगी और इसका पूरा लुक आदि हो जाएगा। और यहां पर अत्रि के यहां पर वृद्धि हो जाएगी कितीच से, तद्धिते सुचामा से कितीच से वृद्धि हो गई, आ बन गया, और इसका यस्येति से इसका इकार का लोप हो जाएगा, तो और ढको ए हो गया, आई ने फ ढ खचकाम प्रत्यादि नाम से ए हो गया। तो क्या बना, आत्रेय, स्वादि उत्पत्ति करके आत्रेय बन गया ये। ठीक है, ये बन गया गोत्र प्रत्यांत शब्द, ध्यान देंगे। अब इसके रूप क्या है, आत्रेय, आत्रेय, अत्रय,
क्योंकि बहुवचन में ये सूत्र है अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ का इत्यादि सूत्र से क्या है, ढक का लुक होता है। माने ये वाला ये वहीं पर है तो 465 में, माने बहुत अर्थ में आया हुआ जो गोत्र प्रत्यय है उसको क्या है, लुक हो जाता है। तो यहाँ पर अत्रय में लुक हो जाएगा तो सब कुछ वृद्धि आदि हट जाएगी, तो अत्रि बनेगा, हरि के समान रूप चलेगा। तो आत्रेय आत्रेय अत्रय ऐसे चलते हैं। अर्थात बहुत विवक्षा में अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतमांग्रो भ्यस्य से ढक्का लुक हो जाता है, केवल बहुत की विवक्षा में। अब इससे आगे हमें प्रागदिव्य अर्थ में फिर प्रत्यय लाना है। तो अतः अत्रीणाम छात्रा, बहुवचन में हम छात्रा अर्थ में तस्येदम अर्थादि में क्या है प्रत्यय लाएंगे छात्रों का। तो अत्रीणाम छात्रा ऐसा विग्रह करके क्या बनेगा, आजादी प्रत्यय की विवक्षा होने पर इसमें फिर वही आएगा, ठीक है। वृद्धाच्छा से छा आएगा आगे, क्योंकि वृद्ध संज्ञक है। क्योंकि ये आत्रे आम, जब विग्रह करेंगे इसका तो क्या आएगा, आत्रे आम, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अलौकिक विग्रह में लुक नहीं दिखाएंगे, अलौकिक विग्रह में लुक नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहां लुक प्रत्यय अभी तो वहां कह नहीं रहे। तो क्या आत्रे आम, इस अवस्था में क्या है, जो ढक का लुक पाया, किससे, इस सूत्र से लुक प्राप्त हो रहा था। परंतु हमें दिख रहा है आगे भविष्य में इससे शीघ्र ही क्या है, आजादी प्रत्यय आया, उसका प्रकृत सूत्र ने निषेध कर दिया। क्योंकि वृद्धाच्छा से छ आने वाला है, छ को ये हो जाएगा तो आजादी प्रत्यय आने वाला है, इसलिए यहां पर लुक नहीं होगा। आजादी प्रत्यय प्रागदिव्य अर्थ वाला आने वाला है, इसलिए इसका बहुवचन में आया जो गोत्र प्रत्यय है उसका लुक नहीं होगा। लुक नहीं हुआ तो गोत्र लुगची ने मना कर दिया, तो क्या हुआ, निषेध कर दिया, तो आत्रे ऐसा ही रह गया। अब यहाँ पर वृद्धि चामादिष्ट वृद्धिम से वृद्ध संज्ञा है इसकी, होकर के पूर्व छ प्रत्यय और ई आदि होसक होकर के यस्यति जकार का लोप होकर के आत्रेय ईयाह ऐसा बन गया बहुवचन में। गोत्रे लुगची में जो अच्छी है वो विषय सप्तमी है, ध्यान देंगे। माने आजादी प्रत्यय का विषय हो, आए नहीं, उससे पहले ही लुक रुक जाएगा। आगे मालूम हो रहा है कि अब प्रागदिव्य अर्थम प्रत्यय ला रहे हैं और इससे आजादी प्रत्यय आ रहा है, तो लुक रुक जाएगा। ये है वास्तव में। इसी प्रकार से ये दिया है इन्होंने, देख लीजिएगा, खार पायणिया या खरपस्यापत्यानि बहुनी, ऐसा विग्रह करके गोत्रापत्य अर्थ में नड़ादिभ्य फके नड़ादि गण में है खरप शब्द, ठीक है, नड़ादि गण में है। तो गोत्रापत्य अर्थ में क्या है, नड़ादिभ्य फक से फक प्रत्यय हो जाएगा, कितिच से गुण हो जाएगा, और फको आई नहीं फड खचगाम प्रत्यादि नाम से क्या हो जाएगा, आयन। ये वास्तव में फाके फको होता है और आ का जो अवचता है वो इसमें जुड़ जाता है, आयन हो जाता है, ठीक है। तो फा भाग है उसको क्या हो जाता है, इतना होता आयन फको, और ये आ बच गया फका, तो वो उसमें मिला दिया यहाँ पर, तो उसको लिख दिया आयन, ठीक है। अब क्या अणत्वादि होकर के क्या होना, खा, इसका यस्यति से लोप हो जाएगा, खारा पा का जो आ है उसका इसका आयन के परते यस्यति लोप हो जाएगा, और फिर और इसको अटकुप्पा नुम व्यपायवेपी से क्या हो जाएगा, अणत्व हो जाएगा, खार पायण ऐसा बन गया। अब प्रागदिव्य अर्थों फिर प्रत्यय लाना है, ठीक है। अब जो हम देख रहे हैं प्रत्यय लाएंगे वो आजादी प्रत्यय है, इसलिए अब लुक रुकेगा। अब खरपाणाम छात्रा खरपाणाम ये आचार्यों के नाम है। खरपाणाम छात्रा यहां विग्रह करके यस्का दिव्यो गोत्रे, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये जो लुक ये यस्कादि गण में भी है, नड़ादि गण में, और नड़ादि गण क्या है, यस्कादि गण में है।
यस्कादि गण में होने से क्या है, गोत्र अर्थ में जो प्रत्यय आया था इससे फक उसका लुक प्राप्त हुआ बहुवचन में, बहुतों कहने के लिए, ठीक है। ये खरपाणाम, इस खरपाणाम को कहने के लिए, तो खरपाणाम माने बहुत से गोत्र प्रत्यय, तो उसका प्रकृत सूत्र से माना आजादी प्रत्यय की विवक्षा, माना आजादी, अब इससे आजादी प्रत्यय आएगा छात्र को कहने के लिए, होने के कारण अलुक हो गया। क्या हो गया? अलुक हो गया। किसका? गोत्र प्रत्यय का। तो पश्चात पूर्व छा होकर के, जैसे छ पहले किया था उसी से वृद्धाच्छा से छा होकर के खारा पायणी यहां बन गया। खार पायण तो बन ही गया था, और ऐसे तीसरे से अणा के आकार का लोप हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुवचन में जैसा आ जाएगा, प्रथम में पुरुष वर्ण। सर्वत्र प्रत्यय का अलुक होने से आदि अच में वृद्धि बनी रहती है, ये ध्यान देंगे। क्या है? सर्वत्र खार पायण, गार्ग्य, आत्रेय, सर्वत्र प्रत्यय का अलुक होने से माने आजादी प्रत्यय के आने से पहले ही विषय सप्तमी अची में ये लुक का निषेध हो जाता है सूत्र से, गोत्र लुअची से। तो क्या है, हमें सभी में आदि अच वृद्धि संज्ञक मिल जाता है, तो वृद्धि संज्ञक होने से क्या है, वो फिर वृद्ध संज्ञक बन जाता है समुदाय। वृद्धि अस्याचामादिस्त वृद्धम से वृद्ध संज्ञा होकर के छ प्रत्यय हो जाता है, ध्यान देंगे। तो अच्छी में गोत्रे लुगच्ची, अच्छी में क्या है, विषय सप्तमी है, यदि आगे आदि प्रत्यय आने वाला है तो गोत्र में उत्पन्न प्रत्यय है, बहुत्व में आया हुआ तो उसका लुक नहीं होगा, नहीं होगा। चलिएगा, ये हो गया आपका। तो ये आपका दूसरे अध्याय का ही विषय था वास्तव में, ठीक है। चलिए आज की कक्षा यहीं पर बंद करेंगे। अब हमारा जो सूत्र है वो है 90वां, इसी से संबंधित है, ठीक है। यूनी लुक। ये हो सकता है आपको ये सूत्र समझने में बहुत थोड़े से कठिन लग रहे हों, ठीक है, तो हमें भी समझाने में बहुत शक्ति व्यय करनी होती है, परंतु यदि आपको कम समझ में आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। संस्कृत समझने में आपको कठिनाई नहीं आने वाली, क्योंकि ये इतिहास से जुड़े हुए शब्दों के लिए बने हुए सूत्र हैं, ठीक है। इनका वर्तमान की नई संस्कृत में कोई प्रयोग नहीं है, परंतु पाणिनीय व्याकरण की परंपरा में है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। सर्वेभ्यो नमः।